हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ डियर गाइस, कैंडल वैक्स रीडिंग करने जा रही हूँ। कैंडल के ज़रिए जानेंगे आपके पर्सन का हाल, कैंडल के ज़रिए जानेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर क्या है उनके माइंड में, उनके दिमाग में। सो गाइस, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। एंड मैंने अपनी जो कैंडल है वो यहाँ पर जला ली है। और ये थोड़ा सा तो चलिए एनर्जीज को रीड करेंगे कि आज की बिल्कुल करंट एनर्जीज इस समय की आपके पर्सन को लेकर क्या चल रही है, उनके माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर। तो यहाँ पर जो मुझे एनर्जीज आज इस समय पर दिख रही है, डिफरेंट साइड मैरिड हैं क्या आप लोग। एक्स्ट्रा मैरिटल एनर्जीज मेरे को पहले क्यों आ रही है आज इस समय पर। डिफरेंट साइड मैरिड हैं आप, या तो वन साइड सिंगल मैरिड हैं आप लोग, या फिर बोथ आर डिफरेंट साइड मैरिड। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है उस एनर्जीज के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा पिछले काफ़ी टाइम से आप दोनों के बीच में झगड़े, काफ़ी टाइम से आप दोनों के बीच में डिस्टर्बेंस यहाँ पर मेरे को शो हो रहा है। ठीक है, और आप इस रिलेशनशिप से ना तो बाहर निकल पा रहे हो और ना ही इस रिलेशनशिप में अभी आप अंदर जा पा रहे हो। मतलब ऑन ऑफ सिचुएशन इतना ज़्यादा हो रहा है क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हो उनकी साइड से, अपने पर्सन की साइड से क्लैरिटी नहीं मिल रही है मे भी आपको। ये चीज़ मैं देख रही हूँ क्योंकि आज मैं अलग अलग उसके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। ठीक है, तो मेरे को जो सबसे पहले दिखाई दिया एनर्जीज़ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की या एक्स्ट्रा मैरिटल एनर्जीज़ की, तो मैं उसको रीड कर रही हूँ। लेकिन आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है। आई थिंक चाइल्डहुड रिलेशनशिप भी हो सकता है आपका। ठीक है, बर्डन शो हो रहा है आपके पर्सन के ऊपर। इस बर्डन की वजह से वो कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। इस चीज़ को मैं देख रही हूँ, ये एनर्जीज मेरे को यहाँ पर मिल रही है। मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, सोच रहे हैं वो किसी चीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग बराबर चल रही है। इस रिलेशनशिप का फ्यूचर की बात अगर मैं करूँ तो कहीं ना कहीं फ्यूचर है, लेकिन अभी इस समय पर स्ट्रक हो रहा है। इस चीज़ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ क्योंकि मैं अलग अलग रीडिंग करने जा रही हूँ, तो आप अपने अपने रिलेशनशिप को ध्यान में रखकर इस रीडिंग को देख सकते हैं। नेम जरूर ले लीजिएगा। आपके पर्सन की जो एनर्जीज आ रही है यहाँ पर मैं लव रिलेशनशिप में देख रही हूँ। अगर आप लव में है, रिलेशनशिप में या फ्रेंड्स रिलेशनशिप में है, तो मैं यहाँ पर आपके पर्सन की जो एनर्जीज देख रही हूँ। हाल ही में रिसेंटली किसी बात को लेकर आर्ग्यू बहुत हुई है, मैं इस चीज़ को देख रही हूँ। आपके पर्सन इसी चीज़ को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। फैमिली का बर्डन यहाँ पर शो हो रहा है। एनर्जीज स्ट्रक हो रही है, बिल्कुल स्ट्रक रुकी है। रिप्लाई नहीं दे रहे होंगे मे बी, आपको बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं मिल रहा होगा उनकी साइड से। नो रिप्लाई बिल्कुल भी। कॉल मैसेज आप कर रहे हो, निगेटिव एनर्जीज आ रही हैं थर्ड पार्टी की बहुत ज़्यादा, जो कि कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को डिस्टर्ब कर रही हैं। ये चीज़ मैं देख रही हूँ। कमिटमेंट मैरिज का देने के बाद भी आपके पर्सन के अंदर चेंज, आपके पर्सन की एनर्जीज के अंदर डिस्टर्बेंस। फीलिंग्स की बात करूं मैं कि उनके दिल में फीलिंग्स हैं आपके लिए कि नहीं, तो मैं बोलूँगी कि उनके दिल में फीलिंग्स भी हैं और वो लव भी करते हैं। बट इस टाइम अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं या फिर आपसे आंखें मिलाकर बात नहीं कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि एनर्जीज़ में कहीं ना कहीं रुकावट है और कोई थर्ड पार्टी है जो जिस वजह से वो अपनी फीलिंग्स या तो हाइड कर रहे हैं या सामने होकर भी आपसे आंखें, आपसे नज़रें नहीं मिला पा रहे हैं। उनके अंदर इतनी वो नहीं है, दिख नहीं रही है कि वो अपनी आपसे जो है वो नज़रें मिला पाए। इस चीज़ को भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। थर्ड पार्टी का प्रेशर बहुत दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्शन, उनका जो फीलिंग्स एक्शन दिखाई दे रहा है, वो एक्शन में कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं जो एनर्जीज मुझे आ रही है आपके पर्सन की, उसमें उनका जो नेक्स्ट एक्शन है वो आपको लेकर होगा। लेकिन थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा। ये इंसान बहुत धीरे धीरे इनके जो है स्टेप बढ़ रहे हैं। ये चीज़ मुझे इनकी यहाँ पर दिखाई दे रही है। फीलिंग्स, इमोशंस की मैं बात करूँ तो इमोशंस इनके लिए, इनके दिल में आपके लिए बहुत इमोशनली एनर्जीज़ हैं। इस टाइम पर नो कांटेक्ट आपका प्रॉपर तरीके से चल रहा है, लेकिन नो कांटेक्ट सिचुएशन में ये इंसान कहीं ना कहीं फैमिली की वजह से ही बाउंड है। कास्ट इशू या फिर कुछ ऐसे इशूज़ हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन इनकी फीलिंग्स में जो स्टेप दिखाई दे रहा है नेक्स्ट एक्शन वो आपके लिए ही होगा। तो मतलब
अगर इस समय पर आप किसी मैरिज को लेकर या रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो रहे हो तो थोड़ा सा स्ट्रेस कम करो, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी पर्सन की एनर्जीज आ रही है वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही डिस्टर्ब है। लेकिन ये इंसान चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ये पर्सन जो भी है, ठीक है, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। पहले जैसा बिहेवियर आई थिंक इनका नहीं है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। रिप्लाई भी नहीं दे रहे होंगे और कोई क्लियरिटी नहीं मिल रही होगी, एनर्जीज बार बार स्ट्रक हो रही है। वो सारी चीज़ें जो भी हो रही हैं इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही हो रही हैं। लेकिन ये जो भी थर्ड पार्टी है इसका इन्वॉल्वमेंट अभी रिलेशनशिप में आपके आगे नहीं दिखाई दे रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं मैं फ्यूचर बेस बात करूं तो फ्यूचर में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो या तो ये आपके पास पूरी तरीके से आ जाएंगे हमेशा के लिए, आप ही के साथ मैरिज वगैरह होगी इनकी या रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा आपका। और क्योंकि थर्ड पार्टी मेरे को फ्यूचर में नहीं दिख रही है तो फिर यहाँ पर ये थर्ड पार्टी खुद ही इनको छोड़कर चली जाए, क्योंकि थर्ड पर्सन के साथ फ्यूचर नहीं दिख रहा है। ट्रांसपेरेंसी दिख रही है बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर शो हो रही है। अभी मैरिज के लिए देख लेते हैं। अगर आप मैरिड पर्सन हैं और सेपरेशन में हैं, क्या आप झूठ बोल रहे हैं आपके पर्सन आपसे किसी चीज़ के बारे में? अगर आप मैरिड पर्सन है तो कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं आपके पर्सन। ये पर्सन पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं, इनका बिहेवियर आपके लिए बहुत रूड भी हो रहा है और अपने इमोशंस को भी छुपा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को भी छुपा रहे हैं। लेकिन कुछ असलियत भी है थर्ड पार्टी से रिलेटेड जो कि ये छुपा रहे हैं। फैमिली हो सकती है या कोई थर्ड पर्सन ऐसा है जो बहुत ज़्यादा एक्टिव है आपके रिलेशनशिप में, ये चीज़ मैं आपको पहले से बता दूं। और ये थर्ड पार्टी की वजह से ही सेपरेशन चल रहा है। प्रेशर और दबाव बर्डन इनके ऊपर मेरे को बार बार नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इनका जो रवैया आपके प्रति है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगा, मे बी बहुत ज़्यादा ऐसा होगा जो कि आपको बहुत तकलीफ़ दे रहा होगा। आपके एफर्ट्स करने के बाद भी झगड़े हो रहे हैं आप दोनों के बीच में, ये चीज़ दिख रही हैं। और झगड़ा रिलेशनशिप में जो सेपरेशन आ रही है वो मे बी थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर की है, पूरी तरीके से मिसगाइड हो चुके हैं ये, ठीक है। और ये चीज़ें मुझे दिख रही है, लेकिन ये रिश्ता नहीं तोड़ेंगे, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। क्योंकि एनर्जीज़ नेगेटिव हो रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एनर्जीज़ नेगेटिव हो रही हैं तो रिश्ता टूट ही जाए, ऐसा नहीं है। क्योंकि आगे की एनर्जीज़ में रिश्ता टूटता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन हाँ, दबाव बहुत है और दबाव और बर्डन की वजह से ही ये आपसे अलग होने की बात कर रहे होंगे, हमेशा के लिए मूव ऑन करने के लिए, ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। लेकिन आप थोड़ा वेट करो, चीज़ें ठीक होंगी आपकी। ये जो मैरिड पर्सन है आपके या जिनके साथ आपकी मैरिड होने वाली हैं, ये रिलेशनशिप आपका जिनके साथ है या फिर आप ऑलरेडी ऐसे रिलेशनशिप में हो जो लाइक मैरिड जैसा है, तो देखो अभी अगर मैं पास्ट की एनर्जी इसकी जो रीड कर पा रही हूँ इंसान की, इन पर्सन की, तो ये पहले पास्ट में ऐसे नहीं थे। इनका बिहेवियर आपके लिए बहुत ही लविंग एंड केयरिंग था, जो कि यहाँ पर नज़र आ रहा है। बहुत मतलब क्लियरिटी, हर चीज़ में क्लियरिटी थी। लेकिन सडन में जो चेंजेस आए हैं वो जब से थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता चला है, आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में, या आपको पता चला है इस थर्ड पार्टी के बारे में, हालात तभी से बिगड़ गए हैं आपके रिश्ते के। क्योंकि जो ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है वो बर्डन की वजह से ही है मोस्टली। और ये प्रेशर जो इनके ऊपर है, इस प्रेशर से, बर्डन से ये खुद बाहर आना चाहते हैं, ये चीज़ आपको समझ लीजिए। क्योंकि ये जो रिलेशनशिप है ये आपके पर्सन को इस रिलेशनशिप में कोई भी मतलब ऐसा नहीं है इस रिलेशनशिप में कि इनका आगे जाने का मन है, ये बहुत ज़्यादा आगे रिलेशनशिप इनका ग्रो दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा चीज़ें दिख नहीं रही हैं। मतलब रिलेशनशिप में कोई भी एनर्जीज मेरे को ऐसी नहीं दिख रही जिसमें मुझे ये देखने को मिले कि ये इंसान खुश है आगे जाकर। ये अभी भी इतना दबाव महसूस कर रहे हैं। तो जब इतना दबाव महसूस कर रहा है कोई भी इंसान, तो वो उस रिलेशनशिप में गुड फील नहीं कर सकता। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बहुत टाइम से है। अनब्लॉक वाली सिचुएशन भी हो सकती है। ब्लॉक है अगर तो अनब्लॉक करके
अनब्लॉक करेंगे, मतलब इनकी तरफ से एनर्जीज आ रही है कि खुद अनब्लॉक करने के बारे में सोच रहे, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, अपने रिश्ते को ख़राब नहीं करना चाहते हैं आपके साथ। लेकिन बराबर मैं यही बोल रही हूँ, क्योंकि एनर्जीज मेरे को जो रीड मैं कर रही हूँ वो प्रेशर है थर्ड पार्टी का, तो इस वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बट इसीलिए वो बाहर आना चाहते हैं। तो अभी मैंने कैंडल से कर दी है रीडिंग, और क्योंकि डिमांड आती है आपकी बहुत ज़्यादा कैंडल वैक्स रीडिंग को लेकर, तो मैंने पूरी की। एंड अभी थोड़ा सा टैरो कार्ड से भी देख लेती हूँ कि पेशेंस डियर गाइस। सो जनरल रीडिंग है ये, एंड प्रेयर करूँगी यूनिवर्स से कि यूनिवर्स आपको मिला दें। ओ वाओ, अभी देखो ना, मैंने विश जस्ट अभी आपके लिए विश की है कि मेरे सब्सक्राइबर जो भी हैं या मुझे जो भी सब्सक्राइब करते हैं मेरे व्यूवर्स, उनका रियूनियन हो जाए। और देखो ना कितना प्यारा कार्ड आया हुआ है आपके लिए, क्योंकि जो कैंडल वैक्स रीडिंग मैंने अभी जस्ट की है उसमें भी कहीं ना कहीं बर्डन तो है थर्ड पार्टी का, लेकिन आपके पर्सन के साथ आपका जो पास्ट था ना, उस पास्ट में बहुत ब्यूटीफुल मेमोरीज थी। दूसरी चीज़, इनकी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है अभी, ठीक है, बर्डन बहुत है, प्रेशर में कोई भी खुश नहीं रह सकता। और आपके साथ झगड़े बहुत हो रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत हो गई, तो उसको क्लियर करने की थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी। ये चीज़ें भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि इस समय मैं क्या देख रही हूँ कि आपके पर्सन का दिल तो बहुत ज़्यादा आपको लेकर है, लव का कार्ड भी है, और पूरी तरीके से लव का कार्ड अगर किसी भी रीडिंग में निकलता है तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्योरिटी दिखाई देती है। मतलब सीधा सीधा आप ये समझ लीजिए कि उनका दिल आपके बिना लग नहीं सकता, वो इतना ज़्यादा आपसे लव करते हैं। आज वो आपके साथ भले नो कांटेक्ट में सालों हो गए हैं, नो कांटेक्ट को महीनों हो गए, दिन हो गए, लेकिन ये बात इस कार्ड ने प्रूव कर दिया कि हाँ, उसके दिल में आपके लिए प्यार आज भी मौजूद है, और ये इंसान आपसे मूव ऑन नहीं कर सकता। तो ये चीज़ मुझे इनकी तरफ साइड से दिख रही है। तो इनका जो नेक्स्ट एक्शन है वो बहुत जल्द होगा, क्योंकि देखो मेन चीज़ है कि आपका पास्ट और इनका पास्ट बहुत खूबसूरत था। अभी जब पास्ट इतना अच्छा था तो वो इस रिलेशनशिप को कैसे तोड़ सकते हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। गिल्ट हो रहा है इनको बहुत ज़्यादा, तो गिल्ट तो कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है इनकी साइड से, कुछ ना कुछ तो किया है जो उनको गिल्ट हो रहा है, पछतावा हो रहा है। एंड कंट्रोलिंग एनर्जीज है, तो मे भी कंट्रोल है ये इंसान का, तो कंट्रोल बहुत ज़्यादा है। राशिया एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लियो एंड कैंसर। तो ये राशियाँ यहाँ पर नज़र आ रही हैं, लेकिन प्यार बहुत करते हैं तो महसूस भी हो गया, लव बहुत करते हैं तो महसूस भी हो गया कि हाँ गलत है, गलतियाँ की थी। लेकिन ये जो भी पर्सन है आपके, चाहे मैरिड में हो, लव रिलेशनशिप में हो, या फिर इनके साथ आपका कोई भी रिलेशनशिप हो, आप किसी भी रिलेशनशिप के लिए रीडिंग देख रहे हो, इस इंसान के ऊपर कंट्रोल है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, और ये कंट्रोल से खुद ये बाहर आना चाहते हैं। इनकी जो एनर्जीज दिख रही है जो कि गिल्ट में है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कंट्रोल में गए या किसी की इन्वॉल्वमेंट हुई तो इनको कहीं ना कहीं अपनी गलती भी नज़र आ रही है। तो जब अपनी गलती मिस्टेक्स नज़र आ रही है तो मे बी या तो अट्रैक्ट हो गए, या फैमिली का साथ दिया तो इनका रिलेशनशिप ख़राब हो गया। तो आज इनको लग रहा है कि मैंने इतना थर्ड पार्टी का उसमें आ गया, इतनी उसका साथ दिया कि मैंने अपनी चीज़ों को ख़राब कर लिया। तो इस चीज़ का तो गिल्ट होना है ना, तो ये चीज़ इनको यहाँ पर दिख रही है। सो आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। पर्सनली गाइडेंस लेनी है, रीडिंग लेनी है, नंबर से अपना दिखवाना है आपको तो आप दिखवा सकते हैं पर्सनली। नंबर मेरा वीडियो पर ही मिलेगा, मेरे नंबर से मेरे वीडियो से लें। एंड टेक केयर, बाय बाय।